some very good as well as some very bad news। अर्थात बजट में कुछ अच्छे के साथ साथ कुछ बुरे खबर भी हैं। द बजट हैड मतलब बजट में अच्छे के साथ साथ कुछ बुरे खबर भी थे, बुरे न्यूज भी थे। एज वेल एज मतलब के साथ साथ। सो वी ऑसिलेटेड, ऑसिलेटेड मतलब होता है झूलना, दो पॉइंट के बीच में झूलना, दो पॉइंट के बीच झूलना। ऑसिलेटेड बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। होप मीन्स आशा और डिस्पेयर मीन्स निराशा। एज वी हर्ड द स्पीच, जैसे ही हम लोगों ने स्पीच सुना तो हम लोग आशा और निराशा के बीच में झूलने लग गए। ऑसिलेट से ही बनता है ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन नाउन फॉर्म हो गया, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम मीन्स होता है दोलक। दोलक आगे पीछे झूलता रहता है। ऑसिलेशन का मतलब है पेंडुलम के मूवमेंट से। पेंडुलम का प्रयोग किया जाता है रिपीटेड मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक मूवमेंट करना, एंड बैक अगेन और फिर से वापस आ जाना। मतलब समझो कि अगर दो पॉइंट है यहाँ, बार बार इससे इस पे जाना, फिर इससे इस पे आना, इससे इस पे जाना, इस पे इससे जाना, ये काम होता है पेंडुलम का। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, दूसरे पॉइंट से फिर पहले पॉइंट पे आना, फिर पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, दिस इज कॉल्ड पेंडुलम। ओके, इट वॉज ऑस्टेंसिवली द पुअर, ऑस्टेंसिवली समझते हैं, इट वॉज ऑस्टेंसिवली द पुअर मैन्स बजट, but a deeper reading of it showed that it favored the rich। देखो ostensibly का मतलब होता है दिखने में, ostensibly मतलब दिखने में। ये बजट देखने में तो लगता है कि गरीबों का बजट है, बट ए डीपर रीडिंग, अगर इसको गहरी तरीके से गहराई में अगर रीडिंग किया जाए तो इट शोड, ये दर्शाया कि इट फेवर्ड द रिच, कि वास्तव में ये तो अमीरों के पक्ष में, फेवर्ड मतलब होता है पक्ष में होना, तो फेवर्ड द रिच अमीरों के पक्ष में। इफ समथिंग इज ऑस्टेंसिबल, अगर कोई भी चीज ऑस्टेंसिबल है, इट सिम्स टू बी ट्रू, तो ये दिखता है कि सत्य है, प्रतीत होता है सत्य है, बट परहैप्स इज नॉट सो रियली, लेकिन शायद, परहैप्स में शायद, यह वास्तव में ऐसा नहीं है। तो दिखने में ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होगा, दिखने में आके मतलब यही हुआ, मतलब ओरिजिनली वो भले ही ना हो, बट दिखने में लगता है कि गरीबों की बजट थी, बट वास्तविक में अगर इसको गहराई से स्टडी किया जाता तो ये लगता है कि वास्तव में अमीरों के फेवर किया गया है। तो इफ समथिंग इज ऑस्टेंसिबल, अगर कोई भी चीज ऑस्टेंसिबल होता है, इट सिम्स टू बी ट्रू, तो ये लगता है कि सत्य है, बट परहैप्स इज नॉट सो रियली, लेकिन वास्तव में शायद ऐसा है नहीं। ऑस्टेंसिबल comes from Latin ostendo। ostendo लैटिन वर्ड से बना हुआ है ऑस्टेंसिबल, और ऑस्टेंडो का मतलब होता है टू शो, दिखावा करना। दस इस प्रकार एन ऑस्टेंसिबल रीजन, अगर कोई कारण ऑस्टेंसिबल है, इज मोर ऑफ ए शो, तो केवल दिखावे, तो बड़ा सुंदर एक फ्रेज है, मोर ऑफ ए शो मतलब दिखावे का केवल, दिखावे का केवल, मतलब वास्तव में वो नहीं है। तो अगर आपको कहना होगा कि कोई सहायता कर रहा है तो आप ये कहना चाहते हो कि ये मोर ऑफ ए शो मतलब केवल दिखावे का है, वास्तव में वो सहायता तुम्हारी नहीं करेगा। तो ये बहुत बढ़िया फ्रेज है, आप यूज कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड फ्रॉम ऑस्टेंडो, ऑस्टेंडो से बना हुआ एक दूसरा जो शब्द है महत्वपूर्ण, जिसका भी ऑस्टेंडो मतलब भी शो होता है, इज ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस वर्ड भी बहुत पूछता है, एसएससी का ये फेवरेट वर्ड है। ऑस्टेंटियस बताओ, आडंबर भरा, आडंबर भरा, आडंबर भरा, आडंबर से समझते हैं
आडंबर का भी मतलब वही होता है दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला। तो एंड अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम ऑस्टेंडो इज ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस क्या होता है? दिखावा वाला, आडंबर भरा। दैट विच इज ऑस्टेंटियस शोज ऑस्टेंटेशन। जो चीज ऑस्टेंटियस होता है वो ऑस्टेंटेशन दर्शाता है। ऑस्टेंटेशन क्या होता है? मतलब आडंबर। ऑस्टेंटेशन क्या हो गया? आडंबर। हम नीचे लिख दिया आडंबर। ऑस्टेंटेशन इज अननेसेसरी शो ऑफ वेल्थ नॉलेज। कहता है ऑस्टेंटेशन जो होता है धन का, ज्ञान का बेकार में दिखावा करना होता है। मतलब अपना डिंग हाँकना हो गया, अपने बड़ाई अपने मुंह करना हो गया। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू बी कॉशस। फाइनेंस मिनिस्टर को सावधान होना है, और कॉशस मीन्स सावधान, और एल्स नहीं तो। और एल्स का मतलब होता है नहीं तो। he would be ousted। ousted मतलब हो गया बाहर निकाल देना। आउट मतलब बाहर होता है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। he would be ousted पैसिव वॉइस का सेंस है, बाहर निकाल दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाना। आप सब लोग इसका वर्ड प्रॉपर्ली लिखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं और परहैप्स आपके बुक में इसका मीनिंग भी नहीं दिया हुआ है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन। इफ यू आउस्ट समवन, अगर आप किसी को फ्रॉम ए पोजीशन, किसी स्थिति से, किसी पद से किसी व्यक्ति को आउस्ट कर देते हैं, मतलब यू फोर्स हिम टू लीव इट, आप उस पर दबाव डालते हैं कि आप उसे छोड़ दें, एंड गो आउट, और बाहर चले जाएं। तो इस तरह से ये एक पैरा हो गया। द प्रीफिक्स आउट, उपसर्ग आउट, इज यूज्ड टू फॉर्म वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंसेज। आउट से हम लोग निम्नलिखित अर्थ में वर्ब बनाते हैं। इफ ए डज आउट एक्स, अगर ए कोई काम आउट एक्स बी करता है, मतलब ए डज एक्स, एक्स मतलब कोई काम, बेटर ज्यादा अच्छा, और मोर देन बी, बी से ज्यादा। तो आउट का हमने यहाँ पे मीनिंग लिया, कोई भी चीज आउट लगा हुआ है, तो कोई भी चीज में जब आउट, आउट प्लस कुछ दे दे, जैसे आउट प्लस यहाँ एक्स दे दिया, ठीक है, तो आउट प्लस एक्स का क्या मतलब हुआ कि एक्स के जगह पे कोई वर्ब देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आउट डू, तो आउट के साथ डू लगा दिया, तो डू मतलब करना, आउट लगा दिया, तो किसी और से तुलना करते वक्त हम कहते हैं आउट डू, मतलब दूसरे से पहला वाला व्यक्ति ज्यादा करता है। तो यहाँ पे जो भी चीज लगेगा उस चीज के ज्यादा या ज्यादा अच्छा करने का सेंस देगा। बहुत सारे वर्ड्स हम देखते हैं आगे। इफ यू आउट बीट, देखो बीट मतलब होता है बोली लगाना, आप पहले पढ़े हैं, बीट मीन्स बोली लगाना। तो कहता है इफ यू आउटबीट समवन, अगर आप किसी व्यक्ति को आउटबीट करते हैं, मतलब यू बीट मोर देन ही, अर्थात आप उससे ज्यादा बोली लगाते हैं। आप ऑक्शन में, मतलब नीलामी में क्या होता है, बोली लगाया जाता है, तो आप उससे ज्यादा बोली लगाते हैं। दैट इज अर्थात यू ऑफर ए हायर प्राइस, अर्थात आप ज्यादा ऊंची कीमत ऑफर करते हैं, एट एन एक्शन, किसी काम में, देन समवन एल्स, किसी और की तुलना में। इफ यू आउट डिस्टेंस योर ओपोनेंट्स, अपोनेंट्स मतलब क्या होता है, विरोधी, विपक्षी। तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। तो आउट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आप अपने विपक्षी से ज्यादा दूर चले जाते हैं। आउट मतलब ज्यादा बोध कराता है, आउट का मतलब क्या लगाएंगे आप, ज्यादा, जो भी शब्द आगे जुड़ेगा उससे अपना देंगे। तो आउट डिस्टेंस मतलब आप ज्यादा दूर चले जाते हैं। देखिए, यू गो ए लॉन्गर डिस्टेंस देन दे, अर्थात आप उससे ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं। दैट इज अर्थात यू बीट देम इजिली, अर्थात आप उसे आसानी से हरा देते हैं। बीट मतलब यहाँ पीटना ही हुआ, यहाँ क्या हो गया, हराना। इफ यू आउट डू, मैंने एग्जांपल देके बताया, इफ यू डू, इफ यू आउट डू समथिंग समवन, अगर किसी व्यक्ति को आप आउट डू करते हैं, मतलब यू डू मोर देन ही, अर्थात उसकी तुलना में आप कोई काम ज्यादा करते हैं। दैट इज यू आर ए लॉट मोर सक्सेसफुल देन ही एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, अर्थात किसी खास क्रियाकलाप पर आप उस व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सफल है। इफ यू आउट फॉक्स, देखो फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, चालाक। लोमड़ी का बोध किससे होता है, चालाक से। तो चालाक,
तो कहता है इफ यू आउट फॉक्स समवन, अगर आप आउट फॉक्स किसी व्यक्ति से करते हैं, मतलब यू आर ए बेटर फॉक्स देन ही, मतलब उससे ज्यादा बढ़िया या बड़ा लोमड़ी है, मतलब क्या, आप उससे ज्यादा चालाक है। दैट इज, अर्थात यू डिफीट हिम इन सम वे, आप उसे किसी खास तरीके से हरा देते हैं, बिकॉज, क्योंकि, यू आर क्लेवरर, आप उससे ज्यादा चालाक है, और मोर कनिंग, कनिंग भी वर्ड पड़ा हुआ है आपका, आप ज्यादा धूर्त है, देन ही, उसकी तुलना में। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम वर्ड्स सच वर्ब्स। अब देखो यहाँ पे आउट से बना हुआ वर्ड्स है, मैं सबका हिंदी लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आउट ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, आउट मतलब ज्यादा, तो ज्यादा बढ़ना, ज्यादा बढ़ना, ज्यादा बड़ा हो जाना, बढ़ना, विकास करना। आउट गेस, किसी से ज्यादा बढ़िया अंदाजा लगाना, बढ़िया अंदाजा लगाना। आउट गन, मतलब किसी से, देखो गन मतलब क्या होता है, बंदूक। आउट से जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बेहतर, ज्यादा बढ़िया बंदूक चलाना, ये वर्ब ग्रुप में यूज किया गया, बंदूक चलाना या निशाना लगाना। नेक्स्ट हम देखते हैं आउट लास्ट। देखो लास्ट मतलब टिकना, आउट लास्ट मतलब किसी चीज की तुलना में ज्यादा टिकना। आउट लिव, ज्यादा जीना, इसको मैं लिखूंगा नहीं, लिव मतलब जीना, आउट मतलब ज्यादा। आउट मैनुएबर, ज्यादा चालबाज होना, ज्यादा चालबाज या ट्रिकी होना। आउट नंबर, संख्या में ज्यादा होना, नंबर मतलब सब लोग जानते हो, संख्या, आउट मतलब ज्यादा, तो संख्या में ज्यादा होना। किसी के पास 10 आदमी है, हमारे पास 20 आदमी है, तो हम क्या कर दिए, उसकी तुलना में हम आउट नंबर कर लिए, अधिक कर लिए। पेस मतलब गति, आउट मतलब ज्यादा, तो ज्यादा तेज चलना, ज्यादा गति में चलना। परफॉर्म मतलब अभिनय करना, प्रदर्शन करना, आउट मतलब ज्यादा बेहतर, तो किसी से, किसी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना, अभिनय करना। आउट प्ले, किसी से ज्यादा बेहतर खेलना, प्ले मतलब खेलना, आउट मतलब ज्यादा, किसी से ज्यादा बेहतर खेलना। आउट रन, किसी की तुलना में ज्यादा दौड़ना। आउट साइन, साइन मतलब चमकना, आउट मतलब हो गया ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा चमकना। आउट स्मार्ट, किसी की तुलना में ज्यादा स्मार्ट होना। आउट स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब होता है क्या, पट्टी, और वैसे वर्ब के रूप में स्ट्रिप मतलब होता है किसी का उधेड़ना भी, तो आउट स्ट्रिप मतलब होता है ज्यादा बड़ा पट्टी होना, या किसी को ज्यादा पीटना के अर्थ में भी हो सकता है। आउट वोट, आउट वोट, देखो वोट मतलब वोट सब लोग जानते हैं, आउट मतलब ज्यादा, तो किसी को ज्यादा, किसी से, किसी की तुलना में ज्यादा वोट प्राप्त करना। आउट वोट का मतलब हो गया ज्यादा वोट प्राप्त करना। आउट वेट, दूसरे की तुलना में ज्यादा वजन होना। आउट विट, विट मतलब होता है चालाक, आउट वे है, सॉरी इसको वेट मैंने पढ़ दिया, आउट वे, आउट वे मतलब ज्यादा वजन होना। आउट विट, विट मतलब होता है बुद्धि, तो ज्यादा बुद्धि होना। तो इस तरह से हो गया ये भी पैराग्राफ। चलिए नेक्स्ट। द प्रीफिक्स ओवर इज यूज्ड टू मीन टू मच, ओवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इफ यू ओवर रिएक्ट, तो आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ओवर रिएक्ट मतलब ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यू एक्ट टू मच, अर्थात आप कुछ ज्यादा ही एक्शन दिखाते हैं। दैट इज, यू एग्जैगरेट, एग्जैगरेट वर्ड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कोई काम करना। आप जानते हैं एग्जैगरेट,
कोई छोटा सा बात है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, एग्जैगरेट कर रहे हैं। यू एग्जैगरेट योर इमोशन, इमोशन मतलब भावना, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब अपनी भावना को क्या करते हैं, एग्जैगरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। एंड मूवमेंट्स, अपने क्रियाकलाप को, यूजुअली साधारणतया व्हेन एक्टिंग इन ए प्ले, खास करके जब ड्रामा वगैरह में आप एक्ट कर रहे होते हैं तब। इफ यू आर ओवर बर्डन, देखो बर्डन मतलब बोझ, ओवर मतलब अत्यधिक, तो बहुत ज्यादा बोझ हो जाना, बहुत ज्यादा बोझ होना। विथ समथिंग, यू आर बर्डन टू मच, अगर कोई भी चीज से आप ओवर बर्डन हो गए हो, मतलब कि आपके ऊपर किसी चीज का बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है। दैट इज अर्थात यू हैव मोर ऑफ इट, अर्थात या आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया, देन यू कैन कोप विथ, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना लेकर आप ढो सकते हैं। कोप विथ मतलब सहना, ठीक है, ये बड़ा पूछता है, तो जितना आप सह सकते हैं उससे ज्यादा हो गया है। हियर इज ए लिस्ट ऑफ अदर सच वर्ड्स, इस तरह के शब्दों का एक लिस्ट है। ओवरकास्ट मतलब छा जाना, आकाश में बादल छा जाता है ना, तो ओवरकास्ट कर जाता है, आच्छादित हो जाना, पूरी तरह से छा देना। ओवरचार्ज कहते हैं, ज्यादा ओवरचार्ज मत कीजिए, मतलब कि अधिक मूल्य वसूलना, मूल्य वसूलना। ओवर क्राउडेड, अत्यधिक भीड़ होना। ओवरडू, अत्यधिक करना, इसे आपको अपने आप समझ में, डू मतलब करना, और मतलब अत्यधिक। ओवरडोज, किसी चीज की डोज को अधिक ले लेना, मतलब अत्यधिक डोज ले लेना। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैंक में से आप पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, जब बैंक से पैसा अधिक निकालते हैं आप, तो ये क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट। बैंक से अधिक पैसा निकालना, मतलब जितना आपका बैंक में है उससे ज्यादा अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्रॉन, पैसा, ओवरड्रॉन मतलब निकालना, ओवर मतलब ज्यादा, तो ज्यादा निकाल लेना, ज्यादा निकाल लेना। ओवरड्रेस्ड, आवश्यकता से ज्यादा कपड़े पहन लेना। ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब होता है अत्यधिक बकाया होना। अत्यधिक बकाया होना। ओवर इम्फेसाइज, इम्फेसाइज मतलब क्या होता है, जोर देना, तो अत्यधिक जोर डालना। ओवर एस्टिमेट, अत्यधिक आंकना, मैं अत्यधिक नहीं लिखूंगा, मेन वर्ड लिखता हूं, आंकना। ओवरग्रोन, ग्रो मतलब बढ़ना, तो ज्यादा, अत्यधिक बढ़ जाना, बढ़ना। देखते हो पेड़ पौधा वगैरह किसी जगह पे ज्यादा उपज हो गया होता था, क्या, तो ओवरग्रोन, घास पात ओवरग्रोन हो गया है। ओवरकिल, ज्यादा विनाशकारी होना, विनाशकारी होना। ओवरलोड, लोड मतलब क्या होता है, भार, तो ओवरलोड मतलब क्या हो गया, ज्यादा भार होना। ओवरमैन्ड, आवश्यकता से ज्यादा आदमी हो जाना, जैसे मान लो किसी ऑफिस में 2 आदमी की जरूरत है और हमने आदमी रख लिया 4 को, तो वहां क्या हो गया, ओवरमैन्ड हो गया, मतलब ज्यादा आदमी हो गया। ओवर पे, आवश्यकता से ज्यादा पे कर दिया आपने, अत्यधिक पे कर दिया, 10 रुपए की चीज को आप 20 रुपया दे दिए, ओवर पे कर दिए। ओवर प्ले, किसी ड्रामा वगैरह में आपने कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर दिया, तो हो गया ओवर प्ले। ओवर रेट, किसी की आंकना, रेट किसी को आंकना है, आपने कुछ ज्यादा ही आंक दिया, कोई उस लायक नहीं है,
जैसे कि मान लो कि कोई बढ़िया से नहीं पढ़ता है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, आप उसको दे दो बड़ा अच्छा पढ़ता है, तो आपने क्या कर दिया, ओवर रेट। कोई फिल्म अच्छी नहीं है लेकिन आपको दे बहुत अच्छी फिल्म है, तो आप उसको क्या कर दिए, ओवर रेट कर दिया। सॉरी, ओवर रिच। तो रिच मतलब पहुंचना होता है, तो अत्यधिक लोगों के द्वारा किसी जगह पे पहुंच जाना क्या कहलाएगा, ओवर रिच। इफ यू विश टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, अगर आप चाहते हैं एक आरामदायक जीवन जीना, लीड, टू लीड मतलब होता है जीना, आगे बढ़ना। इफ यू विश टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, अगर आप एक आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, योर अर्निंग शुड कीप पेस। कीप पेस मतलब होता है, कीप पेस के साथ विथ लगता है, ये बड़ा पूछता है भी। कीप पेस विथ मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना, इसको कदम से कदम मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। If you wish to lead a comfortable life, your earnings should keep pace with the inflation. Inflation मतलब मुद्रास्फीति, आप लोग खूब बढ़िया जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया मैंने। तो कहता है कि इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, जिसमें क्या होता है कि चीजों के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो जितनी अर्निंग्स मतलब क्या हो गया, कमाई। तो आपकी कमाई मुद्रास्फीति के हिसाब से होना चाहिए। मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो आपकी कमाई भी बढ़नी चाहिए, तब ना कदम से कदम मिला के चल रहा है, ठीक है। तभी तो आप कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। मान लो कि आपकी सैलरी 10,000 रुपया है, महंगाई बढ़ गई, तो पहले जो 5 रुपये में सामान आता था वो हो गया 10 रुपये का, दुगुना हो गया, और आपकी सैलरी 10,000 के 10,000 रही है, तो मतलब आप की पेस विथ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10,000 है और सामान्य दुगुनी रेट में मिल रही है बाजार में अब, तो आपकी सैलरी भी अगर 20,000 कर दिया जाए, तो मतलब क्या, आपकी अर्निंग्स क्या किया, कि पेस विथ इन्फ्लेशन, मतलब बढ़ती हुई कीमत से कदम मिला के चलना शुरू कर दिया। द पेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की पेस, पेस मतलब क्या होता है, स्पीड, गति। इज द स्पीड, वो चाल होती है, एट विच, जिस पर इट हैपेंस, कोई भी चीज होती है। इफ ए कीप्स पेस विथ बी, अगर ए बी के साथ पेस करता है मतलब कदम से कदम मिलाकर चलता है, ए सक्सीड्स इन गोइंग एज फास्ट एज बी, अर्थात ए सफल होता है उतना ही तेज चलने में जितना कि बी। सो दैट, जिससे कि ए रिमेन्स क्लोज टू बी, जिसकी वजह से और ए बी के पास ही रहता है, जैसा कि मैंने 10 और 20 का एग्जाम्पल देकर बताया आपको। इफ देयर इज एनी चेंज इन बी, अगर बी में किस तरह का परिवर्तन आता है, ए चेंजेस क्विकली इन रिस्पॉन्स टू इट, और ए भी क्या करता है, इसमें तुरंत बदलाव कर लेता है, तो वो क्या हो गया, कीप पेस विथ, मतलब जो उसमें हुआ जो उसमें हो गया। इफ यू डू थिंग्स एट योर ओन पेस, एट योर ओन पेस मतलब क्या होता है कि अपनी स्पीड से, अपनी गति से, अपने ढंग से, अपने गति से। अपने गति से का मतलब ये भी लिख सकते हैं आराम से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से। तो एट योर ओन पेस, एट ए स्पीड दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू, मतलब कि वो स्पीड से आप करते हैं जो आपके लिए आरामदायक हो। यू लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड फ्रेज है जिसका मतलब होता है पीछे हो जाना, तो आप क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। द फिफ्थ पे कमीशन इज एन अटेम्प्ट टू पेसिफाई, पेसिफाई मतलब होता है शांत करना। द डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारियों को। तो कहता है कि जो फिफ्थ पे कमीशन, देखो पे कमीशन क्या होता है मालूम है, पहले आपको मैं बता दूं, वैसे आपको मालूम होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। सरकार क्या करती है, कमीशन बैठा रखी है, जो समय समय पर ये देखती है कि क्या जितनी महंगाई बढ़ गई है उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का तनख्वाह है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसको बढ़ाया जाए, तो बढ़ाया जाए तो कितनी बढ़ाया जाए, तो पे कमीशन है वो क्या करती है, बार बार बताती है सरकार को कि 10% या 20% कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी तो सरकारी कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको हाल ही में कौन सा कमीशन लागू हुआ है, पे कमीशन, 7th पे कमीशन, ठीक है। तो ये लिखा गया उस समय जब, जिस समय 5th पे कमीशन लागू हुई थी उस समय।
The fifth pay commission is an attempt to pacify the discontented government employees. ठीक है, जो फिफ्थ पे कमीशन लागू की गई है वो असंतुष्ट सरकारी कर्मचारियों है को शांत करने की एक कोशिश है। टू पेसिफाई मीन्स टू ब्रिंग पीस। टू पेसिफाई का मतलब होता है कि शांति लाना। इफ यू पेसिफाई समवन, अगर आप किसी को पेसिफाई करते हैं, हु इज एंग्री, जो गुस्से में है, अपसेट जो परेशान है, और डिससेटिस्फाइड या जो नाराज है, यू सक्सीड इन मेकिंग हिम काम और सेटिस्फाइड, तो आप सफल होते हैं उसे शांत करने में या संतुष्ट करने में। मिस्टर विश्वास बिहेव्स इन बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट। मिस्टर विश्वास आत्मनिर्भर बनने में विश्वास करते हैं। आत्मनिर्भर। He encourages his son to paddle his own canoe। ये फ्रेज है। To paddle one's canoe का मतलब होता है, मतलब खुद पर निर्भर रहना। देखो ये बना हुआ कैसे है फ्रेज। शाब्दिक अर्थ, कैनो मतलब होता है छोटी नाव, बोट। अब पैडल, पैडल मतलब क्या होता है, पैर से चलाने वाला पैडल, साइकिल में पैडल होता है। तो कहता है आप अपना नाव को खुद से चलाओ, कोई तुम्हारे लिए नाव को चलाकर ले नहीं जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, आप अपना नाव खुद से चलाकर जाओगे, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गए, खुद पे निर्भर हो गए। तो कहता है वह मिस्टर विश्वास के बारे में कह रहा है कि वो इस बात को बढ़ावा देते हैं कि उनका बेटा जो है खुद पे निर्भर बने, वो दूसरे पे निर्भर ना रहे, वो आत्मनिर्भर बने। ए पैडल इज ए शॉर्ट पोल विथ विच यू मूव ए बोट थ्रू वाटर। एक पैडल जो होता है, एक छोटा सा पोल होता है, डंडा जैसा होता है, ठीक है, जिसपे आप पैर रख करके क्या करते हैं, आप अपने नाव को चलाते हैं पानी के अंदर से। ओके, इफ यू पैडल योर ओन कैनो यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। आगे छुटा हुआ इसमें, अगर आप अपने कैनो को खुद से, अपने नाव को खुद से पैडल करते हैं, चलाते हैं, मतलब कि आप खुद पे निर्भर रहते हैं। तो इस पैसेज में इतना ही, क्योंकि इसमें ज्यादातर वर्ड मीनिंग ही है, तो दोबारा पढ़कर अर्थ करने लायक है ही नहीं। आई होप यू कैन डू। इसमें बहुत सारे वर्ड्स है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक माई